पहले महिलाएं यदि ये 5 काम कर लें तो सिर्फ शरीर ही नहीं, भाग्य भी चमकता है। कहते हैं भोजन से पहले की आदतें ही तय करती हैं घर का सुख, शांति और धन का प्रवाह। यही वजह है कि पुराने समय में हर महिला ये 5 नियम कभी नहीं भूलती थी। एक जरूरी बात कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी भक्तों को एक महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहता हूँ। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे कोई भी कथा हो, उसे आरंभ से लेकर अंत तक श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनना चाहिए। जो कथा अधूरी छोड़ देता है उसे उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज की इस पावन कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। कृपया बीच में न जाइए, ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ हम प्रवेश करते हैं इस अद्भुत दिव्य कथा में। एक समय की बात है, किसी सुदूर गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा की उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। उसके पास ना तो कोई संतान थी और ना ही कोई धन दौलत। बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अकेली रहती थी। राधा की झोपड़ी गांव के सबसे आखिरी छोर पर थी, जहां से जंगल शुरू हो जाता था। लेकिन राधा में एक खास बात थी, वह भगवान की अनन्य भक्त थी। हर सुबह उठकर सबसे पहले वो अपनी झोपड़ी में झाड़ू लगाती, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती और फिर भगवान की पूजा करती। राधा की झोपड़ी भले ही छोटी थी पर हमेशा साफ सुथरी रहती थी। उसके पास जो झाड़ू थी वो बहुत पुरानी थी। कहते हैं कि ये झाड़ू उसकी सास ने उसे दी थी जब वो इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। राधा इस झाड़ू को बड़े ही सम्मान से रखती थी। वह कभी भी इसे इधर उधर नहीं फेंकती थी। इस्तेमाल के बाद हमेशा इसे एक खास जगह पर खड़ा करके रखती थी। रात में सोने से पहले वो अपनी झाड़ू को दीवार के साथ सीधा खड़ा कर देती थी। गांव के लोग अक्सर राधा का मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, झाड़ू को इतना सम्मान देती है जैसे कोई देवी देवता हो। लेकिन राधा किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। वह तो बस अपने काम से काम रखती थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उसकी झोपड़ी में आती, राधा उठ जाती। फिर वो सबसे पहले अपनी झाड़ू उठाती और पूरी झोपड़ी में झाड़ू लगाती। झाड़ू लगाते समय वो भगवान का नाम लेती रहती। राधा के पड़ोस में एक धनी सेठ रहता था। उसका नाम था लाला रामनाथ। लाला रामनाथ के पास बहुत धन दौलत थी। उसकी हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी पत्नी कमला देवी बहुत ही घमंडी औरत थी। वह अपने धन के घमंड में चूर रहती थी। कमला देवी कभी भी घर का कोई काम नहीं करती थी। उसके पास कई सारी दासियां थीं जो सारा काम करती थी। कमला देवी तो बस आराम से लेटी रहती और दासियों को हुक्म देती रहती थी। कमला देवी की हवेली में हर समय गंदगी रहती थी। भले ही दासियां रोज झाड़ू लगाती थी पर घर की स्वच्छता नहीं रहती थी। कमला देवी कभी भी झाड़ू को सम्मान नहीं देती थी। वह अक्सर झाड़ू को पैर से ठोकर मारकर इधर उधर फेंक देती थी। कई बार तो झाड़ू को बाहर गली में ही फेंक दिया जाता था। रात में झाड़ू को कभी सीधा नहीं रखा जाता था, कभी उल्टा पड़ा रहता तो कभी सीढ़ियों के नीचे दब जाता। कमला देवी को एक बहुत बुरी आदत थी। वह हमेशा शाम के समय झाड़ू लगवाती थी। दासियों से कहती कि शाम को ही सफाई करो। फिर सारा कचरा बाहर सड़क पर फेंक दिया जाता था। कमला देवी कभी भी सूर्यास्त के बाद घर से कचरा बाहर नहीं निकालती थी, लेकिन ये सब गलत था। शास्त्रों में लिखा है कि शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और ना ही कचरा बाहर फेंकना चाहिए। ये माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। एक दिन की बात है, कमला देवी अपनी सहेलियों के साथ बैठी गपशप कर रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर राधा बुढ़िया पर पड़ी। राधा अपनी झोपड़ी के सामने बैठकर अपनी पुरानी झाड़ू को साफ कर रही थी। ये देखकर कमला देवी और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। कमला देवी बोली, देखो तो इस बुढ़िया को, इसे तो अक्ल ही नहीं है, झाड़ू को धो रही है जैसे कोई कीमती चीज हो। उसकी एक सहेली बोली, अरे कमला, ये तो पागल है, इसे छोड़ो। तुम्हारे पास इतना धन है, तुम्हारी हवेली में इतनी सुख सुविधाएं हैं, और ये बुढ़िया है कि इस टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ी है।
कमला देवी बोली, हाँ सच कह रही हो, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन ये बुढ़िया तो कंगाल है। फिर सभी सहेलियां हंसने लगी। उधर राधा बुढ़िया ने अपनी झाड़ू को साफ करके धूप में सुखाने के लिए रख दिया। फिर वह अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी थाली लेकर बाहर आई। थाली में थोड़ा सा गुड़ और चावल के दाने थे। राधा ने इसे अपनी झाड़ू के पास रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। वह बोली, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में इस झाड़ू के रूप में विराजमान है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमेशा हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। ये देखकर खिड़की से झांक रही कमला देवी की सहेलियां और जोर से हंसने लगी। उनमें से एक बोली, अरे देखो तो ये झाड़ू को प्रसाद चढ़ा रही है। कमला देवी बोली, पागल है, पूरी तरह से पागल, इसे तो मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। सब हंसने लगे, लेकिन राधा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो अपनी भक्ति में लीन रहती थी। समय बीतता गया। राधा बुढ़िया अपने नियम से कभी नहीं चूकती थी। हर रोज सुबह उठकर वह सबसे पहले अपनी झाड़ू से घर में सफाई करती, फिर कचरे को एक जगह इकट्ठा करके सूर्योदय से पहले ही बाहर फेंक आती। वह कभी भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगाती थी। रात को सोने से पहले अपनी झाड़ू को दीवार के साथ सीधा खड़ा करके रखती और उसे प्रणाम करके सोती थी। राधा के इस व्यवहार को देखकर गांव के कुछ लोग उसे पागल कहते तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। लेकिन गांव में कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे भी थे जो राधा की इस भक्ति को समझते थे। वे जानते थे कि राधा कोई साधारण औरत नहीं है, उसे शास्त्रों का ज्ञान है। वह जानती है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए वह झाड़ू का इतना सम्मान करती है। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा लगाया। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने आने लगे। साधु महाराज लोगों को धर्म और कर्म का ज्ञान देते, वे लोगों की समस्याओं को सुनते और उन्हें सही मार्ग दिखाते। कुछ दिनों बाद लाला रामनाथ और कमला देवी भी साधु महाराज के दर्शन करने गए। कमला देवी ने साधु महाराज को प्रणाम किया और बोली, महाराज हमारे घर में सब कुछ है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों मन में शांति नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती और है। कभी घर में झगड़ा होता है तो कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है, कृपया हमें कोई उपाय बताइए। साधु महाराज ने कमला देवी की ओर देखा और बोले, बेटी तुम्हारे घर में धन तो है, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है। धन और लक्ष्मी में बहुत फर्क होता है। धन तो आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर माता लक्ष्मी की कृपा हो तो धन हमेशा बना रहता है और साथ में सुख शांति भी मिलती है। कमला देवी बोली, तो महाराज हम माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, हमें बताइए। साधु महाराज बोले, माता लक्ष्मी की पूजा सिर्फ मूर्ति पर फूल चढ़ाने से नहीं होती। माता लक्ष्मी तो हमारे घर में हर जगह विराजमान है, खासकर झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जो स्त्री अपने घर में झाड़ू का सम्मान करती है, नियम से सफाई करती है, माता लक्ष्मी उसके घर में हमेशा विराजमान रहती है। लेकिन जो स्त्री झाड़ू का अपमान करती है, उसे इधर उधर फेंकती है, माता लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती है। ये बात सुनकर कमला देवी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। वो तो हमेशा झाड़ू को कूड़े की तरह समझती थी। साधु महाराज ने आगे कहा, बेटी झाड़ू से जुड़े कुछ नियम हैं जिन्हें हर स्त्री को जानना चाहिए। पहला नियम है कि कभी भी शाम के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दूसरा नियम है कि झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत उसे हाथ से छूकर माफी मांग लेनी चाहिए। तीसरा नियम है कि झाड़ू को हमेशा सीधा खड़ा करके रखना चाहिए, कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। चौथा नियम है कि कचरा हमेशा सुबह के समय ही बाहर फेंकना चाहिए। शाम को कचरा बाहर फेंकने से घर से धन बाहर चला जाता है। पांचवा नियम है कि झाड़ू को कभी भी सिर के ऊपर से नहीं रखना चाहिए,
इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। साधु महाराज की ये बातें सुनकर कमला देवी के मन में बहुत सारे विचार आने लगे। उसे याद आया कि वह तो इन सभी नियमों को तोड़ती रहती है। वह अक्सर शाम को झाड़ू लगवाती है, झाड़ू को पैर से ठोकर मारती है, कचरा भी शाम को ही बाहर फेंकती है। साधु महाराज ने कमला देवी के चेहरे पर चिंता देखी और बोले, बेटी, अगर तुम अब से इन नियमों का पालन करोगी तो माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में वापस आ जाएंगी। और हाँ, एक बात और याद रखना, भोजन करने से पहले हर स्त्री को 5 काम जरूर करनी चाहिए। पहला काम है घर में झाड़ू लगाना, दूसरा काम है तुलसी में जल चढ़ाना, तीसरा काम है रसोई को साफ करना, चौथा काम है भगवान को भोग लगाना और 5वां काम है गाय को रोटी खिलाना। अगर कोई स्त्री इन 5 कामों को करके भोजन करती है तो माता लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होती है। उस स्त्री के घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उसका परिवार हमेशा सुखी रहता है। लेकिन अगर कोई स्त्री इन कामों को नहीं करती और सीधे भोजन कर लेती है तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। माता लक्ष्मी ऐसी स्त्री से बहुत नाराज हो जाती है। कमला देवी ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने घर वापस आ गई। रास्ते भर वो सोचती रही कि साधु महाराज ने जो बातें बताई हैं वे सब सच हैं। उसे याद आया कि उसकी दादी भी इन्हीं नियमों का पालन करती थी, लेकिन वह तो घमंड में आकर सब भूल गई थी। अब उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अब से इन सभी नियमों का पालन करेगी। अगली सुबह जब कमला देवी की